राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक और नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर भाई। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई फैमिली आईडी को लेकर कैसे आप लोगों की वेरिफिकेशन की जाती है, कैसे आप लोगों को बीपीएल राशन कार्ड के अंदर रखने का काम किया जाता है और कैसे आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है भाई बीपीएल राशन कार्ड को। यानी कि आप इन 3-4 चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताएंगे कि आप लोगों की जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन कैसे की जाती है और किस किस विभाग के द्वारा आप लोगों की वेरिफिकेशन करने का काम किया जाता है। A to Z जानकारी आज पीपीपी आईडी और बीपीएल परिवारों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने का काम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का काम करना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने का काम किया जाएगा भाई। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं भाई परिवार पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में भाई मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमा शंकर ने जो फैमिली आईडी है उनकी परिवारों की वेरिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर दी गई है भाई। सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग भाई, आयकर विभाग से आय चेक करवाई जाती है। कुछ ने लोन लेने के चक्कर में ज़्यादा आईटी रिटर्न भरी तो उनकी 3 साल की औसत आय निकाली गई भाई। बिजली बिल सबसे पहले भाई 9,000 सालाना था, उसके बाद 12,000 किया गया। 12,000 के बाद आप लोगों का 15,000 रुपये यहाँ पर करने का काम किया गया। तो इस प्रकार से आप लोगों की फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन की जाने लगी, क्योंकि 80% जो खर्च होता है, जो आपकी आमदनी है उसका खर्च होता है लगभग उसका 5% भाई यहाँ पर बिजली के ऊपर आप लोगों का खर्च होने का काम होता है भाई। 4 पहिया वाहन योजना भाई, ये क्या है? अगर किसी के पास चार पहियों वाला साधन है तो उसको जो आप लोगों की फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1,80,000 है उसको बढ़ा दिया जाता है और उसको बीपीएल राशन कार्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है भाई। यानी कि जिसके पास 4 पहिया वाहन है वो सावधान हो जाए। आप लोग अगर अब भी राशन ले रहे हैं या आप लोगों का बीपीएल राशन कार्ड है तो आप लोगों का बहुत जल्द राशन कटने वाला है। यानी कि बीपीएल कार्ड से आप लोगों को बाहर करने का काम किया जाएगा भाई जिसके पास 4 पहिया वाहन है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। और क्या है भाई, जो कर्मचारी हैं या जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं इनके ऊपर भी भाई हरियाणा सरकार ने डाटा से पता लगाया कि लगभग 3.5 लाख कर्मचारी तो हैं भाई आप लोगों के रेगुलर, और इसके अलावा 2.70 लाख जो कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए हैं। और कर्मचारियों का आंकड़ा की शंका थी, तब प्रदेश के 9500 डीडीओ से डाटा लिया। 1.5 लाख कर्मचारी हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लगे हुए हैं या पंजीकृत हैं भाई। इनके अंदर जो शेष हैं वो आशा वर्कर हैं या आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं भाई, उनका डाटा भी लिया गया। एक परिवार में 4 नौकरियां थी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर भाई। डाटा से पता चला कि एक परिवार में एक पुलिस मुलाजिम ने अपने परिवार के 4 सदस्यों को कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लगवाने का काम किया गया था, तो उनको भी यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक परिवार के 8 आदमी HKRN में मिले भाई, यानी कि एक ही व्यक्ति और उसके 8 सदस्य HKRN में नौकरी करते पाए गए और उन व्यक्तियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। क्योंकि भाई सरकार का वादा था एक परिवार एक नौकरी, चाहे वो HKRN हो चाहे वो सरकारी हो, ऐसे आप लोगों को देने का वादा किया गया था। तो ऐसे में एक परिवार से 8 आदमी मिले तो उनको भी HKRN से बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया गया भाई। औद्योगिक श्रमिक भाई, इसमें थोड़ी गलती हो गई है क्योंकि कोरोना काल का टाइम था, उससे पहले जितने कर्मचारी लगे थे उसके बाद उन कर्मचारियों की नौकरी छूट गई। कुछ ने जानबूझकर छोड़ दी, कुछ की कंपनियों की वजह से नौकरी छूट गई। तो इसको ठीक करने का काम किया गया भाई, यानी कि फैमिली आईडियों के द्वारा इन चीज़ों को ठीक करने का काम किया गया भाई। और किसी की मान लो भाई कोई कंपनी है, कागजों के अंदर सैलरी 15 से 20 हज़ार दिखाते हैं लेकिन वास्तव में 10 से 12 हज़ार उन बंदों को सैलरी देने का काम किया जाता है। इन चीज़ों को भी ठीक करने का काम है वो फैमिली आईडी के द्वारा आप लोगों का किया गया भाई। अब स्वामित्व संपत्ति योजना भाई, इस चीज़ के बारे में आप समझे भाई। गांव के अंदर 4 से 5 लाख ऐसे परिवार हैं भाई जिनके अंदर 400 वर्ग गज का प्लाट है गांव के अंदर या मकान है वहां पर, तो इसको बीपीएल की श्रेणी में रखा जाएगा भाई। यानी कि जिसके पास 400 गज तक का मकान है उसको बीपीएल की श्रेणी में रखा जाएगा प्यारे साथियों। यानी कि इसको बीपीएल की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देने का काम किया जाएगा भाई। कृषि उपज, आप लोग अगर साल के अंदर भाई 4 लाख तक की फसल बेचते हैं, उस 4 लाख में से आप लोगों का जो आधा हिस्सा, मान के चलो 2 लाख रुपए, आप लोगों का जो आधा हिस्सा हो गया
वो आप लोगों की उपज के ऊपर खर्च होता है। जो बाकी का 2 लाख बचा आप लोगों को उसके तहत बीपीएल राशन कार्ड की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा भाई। ऐसे आप लोगों की वेरिफिकेशन की गई है। इसके अलावा अगर कोई इंसान भाई किसी की भूमि पट्टे पर लेता है या कुछ भी लेता है तो उसकी भाई लगभग 20,000 रुपये है, वो उसका 1 साल का लाभ माना जाता है कि उस इंसान को एक किले के 20,000 रुपये तो ज़रूर से ज़रूर बचते हैं। तो उसके आधार पर उस बंदे की उपज निकाली गई और उस बंदे को भी बीपीएल की श्रेणी में रखने का काम किया गया। आप लोगों की जो फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन है वो कौन करता है भाई? लोकल कमेटी, एक सरकारी कर्मचारी, एक लोकल सीएससी ऑपरेटर, एक स्टूडेंट, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक वॉलंटियर की कमेटी बनाकर भाई पीपीपी की आय वेरीफाई करती है। अगर कोई गलती होती है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसकी अथॉरिटी के पास उसको भेजने का काम किया जाता है। यानी कि आप लोगों की फिर आय की वेरिफिकेशन है उसको ठीक करके आप लोगों की आईडी को ठीक किया जाता है और आप लोगों के जो बीपीएल राशन कार्ड है उसको बनाया जाता है। अगर आप लोग वास्तव में उसके हकदार हैं तो आपको बीपीएल राशन कार्ड का लाभ दिया जाएगा। अगर आप इन योजनाओं में से एक भी योजना को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जो बीपीएल राशन कार्ड है उस राशन कार्ड की योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा भाई। ऐसी योजनाएं थी जो सरकार के द्वारा एक एक चीज की जो जानकारी जुटाकर आप लोगों को देने का काम किया जाता है भाई। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो। थैंक यू दोस्तों।